हेलो एवरीवन, हम लोग बेस थ्योरम देख रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या देखे थे, क्वेश्चन बनाए थे। यही क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाए थे कि गिवन दैट ए बॉल इज ग्रीन, व्हाट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ब्रिंग फ्रॉम बैग टू से ग्रीन बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग इसको इस मेथड से पढ़े थे कि बैग टू से ग्रीन निकालने का है, तो फेवरेबल बटा टोटल बनाए थे ना, कल बनाए होंगे, याद होगा आपको। या कल नहीं देखे तो पिछला लेक्चर जाके पहले देखिए। तो बैग टू से निकालना है तो फेवरेबल बटा टोटल मतलब बैग वन प्लस बैग टू दोनों को करते थे। ठीक है, तो इस तरह से बनाए थे। तो ये भी एक मेथड है और एक मेथड और बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये कल कल यहाँ तक बताए थे। ठीक है, आज न्यू मेथड बताते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड। इसमें क्या होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, मतलब जल्दी बन जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो आप बाई ट्री मेथड से बनाएंगे, बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, तो आइए उसी क्वेश्चन को, जो एक दो बैग था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक बैग था, एक बैग वन था, एक बैग टू था। बैग वन में 4 ब्लैक 6 ग्रीन, 5 ब्लैक 5 ग्रीन था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से बनाते हैं कि आपके पास कितना है, कैसे ट्री मेथड बनाते हैं देख लीजिए। बाई ट्री मेथड, बैग वन है, बैग टू है। ठीक है, दो बैग है आपके पास, बैग वन है, बैग टू है। बैग वन में भी ग्रीन बॉल है और बैग टू में भी रेड बॉल है। ठीक है, या ब्लैक बॉल था, जो भी रहेगा उसी को लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, ग्रीन अब ब्लैक है तो ग्रीने ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसको ग्रीन ब्लैक कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए इसको बी कर दिए, इसको बी कर दिए। ठीक है, तो चलिए ग्रीन बॉल है, बैग वन में भी ग्रीन बॉल है, बैग टू में भी ग्रीन बॉल है। ठीक है, बैग टू में भी ग्रीन बॉल है, बैग टू में भी ब्लैक बॉल है। अब कितना कितना है तो देखते हैं पहले, बैग वन में कितना है। तो बैग वन में 4 ब्लैक 6 ग्रीन है, 4 6, 4 है और ये कितना है, 6 ग्रीन है। ठीक है, और बैग टू में कितना ग्रीन कितना ब्लैक है उसको देख लीजिए। तो इसको देखते हैं, तो 5 ग्रीन और 5 ब्लैक है। ठीक है, 5 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ये 5 ग्रीन हो गया और 5 ब्लैक बॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 ब्लैक है 6 ग्रीन है। तो अब आपको बोला था ग्रीन बॉल निकालना है। कैसा बॉल निकालना है आपको? ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल में आपको कैसे कैसे जाएंगे तो ग्रीन बॉल मिलेगा, मतलब रास्ता आपको ट्री पर चढ़ने का कौन कौन सा है। तो हम बैग वन में ये वाला रास्ता जाए, कोई दिक्कत, देखिए तो जो हरा से डिनोट किए ये वाला रास्ता जाए तो हमको ग्रीन बॉल मिलेगा बैग वन में। और बैग टू में ग्रीन कौन मिलेगा? ये वाला मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये है। ठीक है, रास्ता बना दिए। रास्ता कहने का मतलब उसी का प्रोबेबिलिटी। तो हम अभी बता रहे थे पिछले क्लास में कि जब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिससे निकालना है। तो क्वेश्चन बोला था बैग टू से निकालना है, तो बैग टू वाला ये पाथ टू नाम दे देते हैं, ये पाथ टू नाम दे देते हैं और इसका नाम पाथ वन नाम दे देते हैं। ठीक है, पाथ वन नाम देते हैं, मतलब फर्स्ट रास्ता सेकेंड रास्ता। आपको किससे निकालना है? बैग टू से ना, तो पाथ टू बटा टोटल फेवरेबल, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बटा टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। किसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिस चीज का निकालना है उसको ऊपर रखना है, बाकी टोटल को नीचे रखना है। जैसे 1 2 3, एक डाइस को लूडो छक्का खेलते होंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें कौन सा आना चाहिए, तो बोलते हैं ना 6 आना चाहिए। 6 आएगा तो गोटी लाली कर लेंगे, ऐसा खेलते थे ना। तो 6 आने की, तो 6 एक बार चलिएगा तो 6 कई बार आएगा, पंचों को आ जाएगा। एक बार में एक ही आएगा ना, तो एक। और टोटल कितना है? टोटल कितना है? 6, तो 1/6, तो उसका प्रोबेबिलिटी 6 आने का कितना था? 1/6 था, यानी फेवरेबल बटा टोटल। तो उसी तरह से यहाँ भी फेवरेबल बटा टोटल। टोटल का मतलब पाथ वन पाथ टू। पाथ जो फेवरेबल है पाथ टू, पाथ टू का प्रोबेबिलिटी कितना है? बैग का प्रोबेबिलिटी, दो बैग है, सुनिएगा ध्यान से, बैग दो गो है और एक बैग का, बैग टू का निकालना है। तो एक गो बैग, बैग तो एक ही गो है और टोटल कितना है? 2। तो बैग का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 1/2। और उससे ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 5 गो ग्रीन है, पाथ टू वाला में देख रहे हैं, 5 गो ग्रीन है, 5 गो ब्लैक है। तो ग्रीन आने का ना, तो ग्रीन कई गो आ सकता है? 5 ही गो। और टोटल कितना है? तो 5/10। तो 1/2 गुने 5, 5/10 प्लस प्लस सॉरी बटा नीचे पाथ वन। पाथ वन वाला में कौन है? बैग वन वाला है। तो वन बैग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब दो बैग आप चुने, उसमें बैग का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 1/2। और उससे ग्रीन बॉल निकलने का, तो ग्रीन बॉल का गो 6 गो, टोटल का गो है 6 4 10, तो 6/10
प्लस पाथ 2 वाला, तो वही बैग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 5/10, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 5/11। देखिए इस मेथड से बनाइए, कल जो मेथड बताए थे उस मेथड से बनाइए, और या इस मेथड से बनाइए, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। कहीं बोले तो जो ट्री मेथड है वो बहुत ही इजी है, ठीक है, अच्छा है, इजी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं कि देखिए कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन ट्री मेथड से जल्दी सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, गिवन गिवन एक कंपनी है बाबू, ठीक है, कंपनी एक नहीं 2-3 कंपनी है। कंपनी का नाम एक्स है, कंपनी का नाम वाई है, कंपनी का नाम जेड है। वो जो एक्स कंपनी है वो कितना कंप्यूटर सप्लाई कर पाता है, तो 60%, यानी प्रोबेबिलिटी उसका कितना हो गया 0.6। बाई कंपनी है जो 30% कंप्यूटर सप्लाई कर पाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.3। और जो जेड कंपनी है वो कितना परसेंट कर पाता है, 10% कर पाता है, यानी उसका प्रोबेबिलिटी 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, जो 0.6 आ रहा है ना प्रोबेबिलिटी, मतलब 60%, उसमें 0.01 है जो खराब निकलने की संभावना है। कि मतलब मान लीजिए कि 100 गो में 60 गो बनाया ई कंपनी, एक्स कंपनी, और 60 गो बनाया, उसमें 6 गो क्या निकल रहा है, उसका 6 गो डिफेक्टिव निकल जा रहा है। 60 गो जब सप्लाई कर रहा है तो ले जाता है, तो 6 गो क्या निकल जाता है, उसका डिफेक्टिव निकल जाता है, यानी 0.01 प्रोबेबिलिटी इसका है डिफेक्टिव होने का। और जो 30% प्रोड्यूस कर रहा था उसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.02। और जो 10% कर रहा था उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.03। तो बताएं कि गिवन दैट ए कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड बाई बाई। तो बताइए बाई से होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, बाई कंपनी से जो कंप्यूटर निकल रहा है उसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको ट्री मेथड से देखिए कितनी आसानी से सोल्व करते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी कौन कौन है, एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, जेड कंपनी है, ठीक है, 3 कंपनी है। एक्स एक्स का प्रोबेबिलिटी कितना था, एक्स का प्रोबेबिलिटी 0.6, वाई का प्रोबेबिलिटी कितना था 0.3, और जेड का प्रोबेबिलिटी कितना था 0.1। अच्छा, उससे कुछ डिफेक्टिव ही निकलेगा, कुछ नॉन डिफेक्टिव, मतलब कुछ बढ़िया निकलेगा, कुछ खराब निकलेगा। तो आपको पता है कि मतलब सब कंपनी से जो निकल रहा है तो सही और खराब दोनों निकलेगा। तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। आपको किसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, डिफेक्टिव का ना, 0.01 डिफेक्टिव का दिया हुआ था एक्स कंपनी में, 0.02 दिया हुआ था डिफेक्टिव वाई कंपनी में, और 0.03 दिया हुआ था जेड कंपनी में डिफेक्टिव है। कि यहाँ पे देखिए 0.01, 0.02, 0.03, ठीक है, दिया हुआ था। आपको किससे निकालने बोला है, बाई से क्या निकालने बोला है, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी किसका निकालने बोला है, बाई कंपनी से। अब क्या निकालना है, डिफेक्टिव की नॉन डिफेक्टिव, तो निकालना है डिफेक्टिव। क्या पढ़ाए थे, फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे कि डिफेक्टिव बटा क्या होता है, नॉन डिफेक्टिव, सॉरी, फेवरेबल पाथ बटा टोटल पाथ, बोले थे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, फेवरेबल पाथ बटा टोटल पाथ बोले थे। एक सेकेंड, एक काम मैसेज आया है, इसको मैसेज कर देते, एक सेकेंड। देखिए फेवरेबल पाथ बटा क्या होता है, टोटल पाथ होता है, ठीक है। तो फेवरेबल पाथ कौन सा है, यानी बाई वाला को पाथ 2 मान लेते। देखिए इसको माने थे पाथ 1, एक्स कंपनी को मान लिए पाथ 1, बाई कंपनी को पाथ 2, और जेड वाला को क्या मान लिए, पाथ 3 मान लिए, ठीक है। तो पाथ 2 बटा पाथ 1 प्लस पाथ 2 प्लस पाथ 3। तो पाथ 2 का वैल्यू कितना, पाथ 2 का वैल्यू कितना, 0.3 इसका प्रोबेबिलिटी है, उससे डिफेक्टिव का चांस 0.02। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3 इंटू 0.02 बटा टोटल पाथ टोटल पाथ कितना है बाबू, टोटल पाथ कितना है, तो पाथ 1 प्लस पाथ 2 प्लस पाथ 3, ठीक है। तो यहाँ पाथ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाथ 1 में देखिए क्या है 0.06, इंटू कितना उसका डिफेक्टिव होने का 0.01, ठीक है। तो इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से पाथ 2 वाला को कर देंगे 0.3 इंटू 0.02, फिर 3 वाला क्या करेंगे 0.1 इंटू कितना 0.03, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत हुआ, तो इसका आंसर आ गया 0.4, यानी 22 से आने के कितना चांस है,
हाँ तो 0.4 है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के टॉपिक पे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आइए आसानी से इसको समझते हैं। पहले आपको देखिए, अभी तो शायद पता नहीं आप ध्यान पहले ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पढ़े या नहीं। तो चलिए आज हम इसको बेसिक से, चलिए इसका देखिए बेस थ्योरम कंप्लीट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, बेस थ्योरम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या दूसरे टॉपिक, चलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ओ बेस थ्योरम आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, सीडीएफ पीडीएफ ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक से समझाना चाहते हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या है। तो मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, मतलब उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा। तो या तो मतलब दो दो, अगर हम क्वाइन का दो, टू क्वाइन को यहाँ पे लिख देते हैं टू क्वाइन, ठीक है, दो क्वाइन है, एक क्वाइन नहीं है, ठीक है, टू क्वाइन है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लीजिएगा पीडीएफ में टू क्वाइन, ठीक है। टू क्वाइन को टॉस करवाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए दो क्वाइन उछालिए तो दोनों पे हेड आ जाए, पहला टर्म, पहला टर्म दोनों पे हेड, या दूसरी बार करें तो क्या होगा कि एक बार हेड आ जाए, दूसरा बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक बार टेल हो जाए, एक बार क्या हो जाए, हेड हो जाए, ठीक है। चलिए अच्छा उसके बाद देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या होगा कि एक बार हेड आ जाए, दूसरा बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों बार टेल आ जाए, यानी दो क्वाइन को उछालते होंगे तो एक बार दोनों पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक बार हेड दूसरा बार टेल। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक बार हेड दूसरा बार टेल। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों बार टेल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बताएं। तो देखिए आपको एक बेहतरीन शॉट बताएंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो ये हम एक लाइन बनाते हैं जो नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है, ध्यान से सुनते चलेंगे। एक लाइन बनाते हैं जो नंबर ऑफ हेड को क्या करता है, डिनोट्स करता है, ठीक है। जिसपे 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 है। तो बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो टेल टेल है, टेल टेल है, देखिए तो डबल टेल है, यहाँ पे टी है डबल टेल, इसमें हेड है, हेड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, 0 से मैच करवाएंगे। मैप बना रहे हैं तो इसको किससे मैप करवाएंगे, 0 से, क्योंकि इसमें तो हेड है नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये दो से मैप करवाएंगे, ये दो से मैप करवाएंगे, हाँ क्योंकि यहाँ पे दो हेड आया। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, तो ये किससे मैच करेगा, 1 से मैच करेगी, दोनों 1 से मैच करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एक का हेड है। तो यानी दो टेल, मतलब बोले कि जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी 0, तो 0 वाला से मैप करवा दिए जिसमें एक भी हेड नहीं है। जिसमें दो हेड है तो 2 वाला से मैप करवा दिए, और जिसमें एक हेड है तो इसमें था इसमें था, ये दोनों किससे मैप होगा, एक हेड वाला से। यानी इसी को बोलते हैं, यहाँ जो स्पेस बना रहा है, यहाँ जो स्पेस बनाया, इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स, इसी चीज को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। धीरे धीरे आएंगे टॉपिक पे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। तो अभी समझे कि रैंडम वेरिएबल क्या है, समझे। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स रैंडम वेरिएबल, ओहो, एक्स रैंडम वेरिएबल है, और यहाँ पे कैपिटल एक्स को ले लिए यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे कैपिटल एक्स है, ठीक है, कैपिटल एक्स को मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल है, और स्मॉल एक्स को मान लेते हैं नंबर ऑफ हेड है। कैपिटल एक्स को मान लेते हैं नंबर रैंडम वेरिएबल है, और एक्स को क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है। रुकिए नेटे ऑफ कर देते हैं तो ये सब का मैसेज आना बंद हो जाएगा।
एक सेकेंड, नेट ऑफ कर देते, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकेंड प्लीज वेट। चलिए अब नहीं आएगा मैसेज। देखिए यहाँ पे तो एक्स रैंडम वेरिएबल हो गया, स्मॉल एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ हेड्स हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते एक्स इजकल टू क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। तो जीरो पर कितना प्रोबेबिलिटी था उसका, जीरो। देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है, 1 2 3 4। आपको पूछेगा कि वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वन हेड कितना है, वन हेड कितना में है, तो एक दो, दो गो में, तो 2/4। बोलेगा बोलेगा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 बटा कितना हो गया 4, क्योंकि इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो यहाँ पे कितना है, दो इवेंट्स है, तो 2/4 हो जाएगा। बोलेगा कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दो हेड, तो दो हेड किस में, एक ही गो में है ना, एक ही गो में है ना, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, टोटल 4। बोलेगा एक भी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये भी कितना है, 1 नंबर है, तो 1 बटा टोटल कितना 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऐसे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जीरो जीरो आने की मतलब किसी भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना था, 1/4। एक हेड आने की, तो एक हेड में कौन कौन आ रहा था, एगो हेड टेल या टेल हेड, दोनों आ रहा था ना, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2/4, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, दो हेड, तो दो हेड में तो डबल हेड यानी एक ही नंबर है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो 1/4। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अगर टोटल समेशन किया जाए इस चीज का, इस चीज का समेशन किया जाए, एक सेकेंड, इस चीज का समेशन किया जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का समेशन किया जाए, तो उसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर जोड़िएगा, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, टोटल कितना हो जाएगा बाबू, ये वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। तो वही बोल रहे हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज 1, एक काम देगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं स्लॉट देखते, प्लॉट देखते हैं इसका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्लॉट देखते हैं, या स्टीम फंक्शन भी उसको बोलते हैं, स्टीम प्लॉट भी बोलते हैं। तो पीडीएफ का प्लॉट देखते हैं। पीडीएफ का प्लॉट में देखिएगा कि जीरो का प्रोबेबिलिटी कितना था, जीरो हेड आने की, जीरो हेड आने की मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और क्या था, टेल टेल। तो जीरो हेड मतलब खाली टेल वाला वैल्यू कितना, 1/टोटल 4। तो इसका जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना था, 1/4। वन वन हेड आने की, तो वन हेड में दो गो है, एक इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मैंने नंबर 2 है, टोटल नंबर कितना है, 4 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 का कितना था, 2/4 था, ठीक है। अच्छा, टू हेड आने की, तो ये टू हेड तो एक ही है ना, एक ही नंबर है ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, तो यानी ए हो गया। अच्छा, लेकिन आपको पूछ दे कि 0.4 का 0.5 बताइए, मैंने आधा हेड आ सकता है कभी, आधा हेड आ सकता है, 0.5 मैंने क्या, आधा हेड, आधा हेड आ सकता है, नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना, 0। 1.5 आ सकता है कभी, 1.5 कभी आ सकता है, नहीं, मतलब डेढ़ डेढ़ हेड आएगा कभी, अरे तो नंबर में है, 1 नंबर 2 हेड, 3 हेड, ऐसे हो सकता है, कभी हो सकता है डेढ़ हेड, नहीं होगा, तो उसका नंबर के प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0। तो वैल्यू ऑफ एक्स सो बी डिस्क्रीट, तो यही डिस्क्रीट है और रैंडम वेरिएबल है, टोटल मिला के हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। आते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ। अभी देख रहे थे पीडीएफ, अभी जो देख रहे थे ये जो अभी देखे ये क्या था, पीडीएफ था, ठीक है, अभी पीडीएफ था। अब देखते हैं सीडीएफ, अब क्या देखेंगे, सीडीएफ, ठीक है। कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दो कॉइन को टॉस करवाइए, दो कॉइन को टॉस करवाइए, ठीक है, 2 कॉइन लिख लीजिएगा अपने पीडीएफ में। 2 कॉइन को टॉस करवाइए तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, ठीक है, यानी 2 बार उछलाएं तो हेड हेड आ गया, फिर उछलाएं तो एगो पर टेल एगो पर हेड,
फिर उछलाएं तो एगो पर हेड दूसरा पर टेल, फिर दो उछलाएं तो दोनों पर टेल, ऐसा पॉसिबल है, इससे ज़्यादा कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स था, एक्स था ये पहले वाला जो पीडीएफ पढ़ रहे थे उसमें जीरो, यानी जीरो आने की प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4, वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या था 2/4, और टू आने की प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4, यानी जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो सीडीएफ होता है, ध्यान से सुनिएगा, सीडीएफ क्या होता है, समेशन ऑफ प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एंड पास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रेजेंट प्लस पास्ट को जोड़ देते हैं वही सीडीएफ कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, सीडीएफ क्या है, प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी समझिएगा, अभी समझा रहे हैं तुरंत, प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी प्लस पास्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/4, और इसके पीछे कितना है 1/4, इसी चीज को कह रहे थे। तो इसका वैल्यू दूसरा अब चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये इसके लिए निकालना है तो इसका तो 1/4 है अपना, अब पास्ट पास्ट मतलब ये दोनों पीछे वाला, तो 1/4 प्लस 2/4 ये होता है, तो इसी को सीडीएफ बोलते हैं कि प्रेजेंट प्लस पीछे से जितना है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तब पीडीएफ का नोटेशन पीएक्स से डिनोट कर रहे थे, तो सीडीएफ को एफएक्स से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, एफएक्स से कर देते हैं। तो एफएक्स से करते हैं तो यहाँ जीरो होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 था, लेकिन वन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा सीडीएफ के लिए, पहले तो इसका 2/4 था, आप प्लस पीछे वाला जोड़ दीजिए, तब पीछे वाला कितना हो गया 1/4 हो गया। अच्छा, टू होने के लिए तो 1/4 आप प्लस पीछे से सब, तो इसका 2/4 इसका 1/4 टोटल जोड़ दीजिए। तो हमेशा हमेशा सीडीएफ के लिए ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो वैल्यू आए ये वाला लास्ट वाला, हर एक क्वेश्चन में लास्ट का वैल्यू जोड़ने पे 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है मतलब आपका गलत है, ठीक है, गलत हो गया। तो लास्ट वाला वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 को जोड़िए, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो सीडीएफ क्या है, लास्ट वैल्यू शुड बी 1 होनी चाहिए लास्ट वाली वैल्यू, यही सीडीएफ है। अब इसका प्लॉट दिखाएं, अब इसका प्लॉट दिखाते हैं, इसका प्लॉट देखिए चेंज रहेगा। पहले बताइए कि जीरो होने की प्रोबेबिलिटी, जीरो से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो जीरो से इसके पीछे कुछ है नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो। अच्छा, जब एक्स इजकल टू जीरो है यानी हेड न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ना होने यानी हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड किस में नहीं है, टेल में नहीं है, डबल टेल में नहीं है, तो यहाँ पे 1/4 यही इसका, जब एक्स इजकल टू जीरो यानी हेड का वैल्यू जब जीरो है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4, तो यहाँ हो गया जब जीरो था तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, यहाँ तो है ना, ऐसा हो सकता है ना 0.5 का भी निकल लेगा यहाँ पे 0.5, तो सुनिएगा क्या था, पास्ट वाला जोड़ देते, तो 0.5 का तो अपना कुछ नहीं है, जीरो है। अब पास्ट वाला, पास्ट का मतलब इसका जीरो, जीरो का कितना है 1/4 था, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जब एक्स पॉइंट जीरो पे निकाले जब हम बोले कि इसका प्रोबेबिलिटी बताओ 0.5 के लिए, किसके लिए सीडीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 0.5 पर बताओ, तो इसके पीछे के सारे जोड़ देते हैं ना, अभी सीडीएफ में क्या पढ़े कि इसके पीछे के सब को जोड़ देते, तो इसके पीछे कितना है 1/4 है, इसका तो अपना कुछ है ना जीरो है, तो जीरो प्लस पीछे का 1/4 कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब 1 का बताइए, 1 का कितना होगा, तो 1 का जब प्रोबेबिलिटी जिसका हेड 1 हो, मतलब हेड 1 हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा था, तभी निकाल निकाल के सिखा रहे थे ना, 1 हेड आने की, तो इसमें भी 1 हेड है, बस इसमें भी 1 हेड है, तो दोनों में कितना हेड है, मतलब एक नंबर दो नंबर, तो 2 बटा टोटल नंबर कितना है 4, यानी 2/4, तो एक पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो अपना तो 2/4, अपना इसका 2/4 है, इसके पीछे के सब को जोड़ देते हैं तो 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा ये 3/4। तब 1 यानी एक्स इजकल टू जब 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एक सेकेंड, जब इसका 1 पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3/4, क्योंकि इसका अपना कितना था कितना था 2/4 था, इसका 1/4 था, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1.5 के लिए क्या हो जाएगा, तो 1.5 देखिएगा यहाँ से 1.5 पे कोई चेंजेज होगा, 1.5 पे इसके पीछे वाला ही सब रह जाएगा, तो यानी 1.4 और कितना था 2/4, ये दोनों को जोड़िएगा 3/4, यानी यहाँ तक कौन सा रह जाएगा
1.5 तक 1.4 ही रह जाए, सॉरी 3/4 ही रह जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे हम जो बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 2 पर, आते हैं तो 2 पर इसके सारे पीछे वाला, 2 पर इसके सारे पीछे वाला, तो सबको जोड़िएगा तो वैल्यू कितना आता था, 1 आता था। या करके भी देख लीजिए, 1/4 प्लस 3/4 इसके पीछे, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी यहाँ पे, तो इसके पीछे सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, इसका वैल्यू 1, तो यही हो गया 1, कितना हो गया। तो इससे अब ज़्यादा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, 1 से ज़्यादा ऐसे भी बताएं कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता नहीं है। तो अब 2 से कितना भी आगे बढ़ा दे, 2 से आगे कितना भी बढ़ा दे, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये है CDF का प्लॉट। आई होप समझ में आया कि रिपीट करें इसको, एक बार रिपीट कर दे, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर देते एक बार थोड़ा सा। हम ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि CDF है, CDF में पीछे से सबको जोड़ देते, तो 0 पर प्रोबेबिलिटी पहले इसका बताइए कितना था, 1/4, 1 पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना था, तो 1 पे इसका 2/4 था, और इसको 2 पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना था, तो 2 पे भी 1/4 था। इतना याद है, पीछे वाला इतना याद है। चलिए अब 1 के लिए कितना, तब पहले इसका 2/4 था, अब पिछला पास्ट वाला को भी जोड़ देते, दोनों को जोड़िए 3/4, और 2 पर आते तो इसका प्रेजेंट कितना है, 1/4 है, 2/4 जोड़ दीजिए, 1/4 जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही है यहाँ पे आपका CDF। और CDF में एक खासियत है कि यहाँ पे 1.5 का भी वैल्यू निकल सकते, भले उसका अपना वैल्यू नहीं है, उसका भले अपना 1.5 इसका अपना वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो था ना 1.4 गया, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ जाके बढ़ा, क्योंकि यहीं पे इसका कुछ वैल्यू मिला था, तो यहाँ पे बढ़ा, फिर कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब 3/4, यानी 1.5 का भी अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं CDF द्वारा, जो कितना होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो ये CDF है, और इसके बारे में अब कल चलेंगे, कोई दिक्कत। तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।